नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूल करीम। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये 10 क्लास के इस्लामियात का पीरियड हम पढ़ रहे थे ग़ज़वा खंदक। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका किस्सा पस मंज़र हम बयान कर चुके हैं। अब सूरत अहज़ाब जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले उसका हम सूरत अहज़ाब का ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो सूरत अहज़ाब ये तकरीबन 9 रकू और 73 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत के अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि काफ़िर और मुनाफिकीन का कहना ना मानो, और जो आपकी तरफ वही की जाती है उसका हुक्म उस हुक्म की पैरवी करो, इत्तिबा करो। दूसरा पॉइंट इसमें ये जिक्र किया गया है मुतबन्ना के बारे में अहकाम। मुतबन्ना किसे कहते हैं? मुंह बोले बेटे को। इसके बारे में जो अहकामात हैं वो सारे बयान किए गए हैं। नंबर 3, ग़ज़वा खंदक के अहवाल और वाक़यात। ग़ज़वा खंदक में कौन से वाक़यात रूनुमा हुए, जैसा कि आप वाक़े में भी वो पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं लेक्चर में, और उसमें मज़ीद जो अहवाल हैं, वाक़यात हैं, वो बयान किए गए हैं। इस सूरत में नंबर 4 अज़वाजुन नबी को तंबीह और अहकामात की पैरवी का हुक्म दिया गया है। नंबर 5 मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई। नंबर 6 हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी का वाक़या है, और ये खालाजाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन थी। इसके साथ हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत ज़ैद के साथ कराया गया। नंबर 7 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का तज़रा। नंबर 8 निकाह में खलवत सहिया से कबल तलाक़ का मसला। और नंबर 9 इसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह जब हम सबक में पहुँचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसकी मैं वज़ाहत करूँगा। नंबर 9 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के बारे में खुसूसियत। और नंबर 10 हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का तलाक़, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का तलाक़ हज़रत ज़ैनब को देना। नंबर 11 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और वलीमा का ज़िक्र जो है वो इंशाअल्लाह जब सबक में हम पहुँचेंगे तो वहाँ तफसील के साथ बयान किया जाएगा। नंबर 12 किसी औरत का महरम से पर्दा ना करना का हुक्म। यानी जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं किया जाता है तो सूरत अहज़ाब के अंदर उनका ज़िक्र है। वो कौन कौन है? ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना, ना बाप से, ना बेटों से, ना भाइयों से, ना बहनों से। वो सारा इसमें इंशाअल्लाह वो जब हम पहुँचेंगे तो उसकी तफसील करेंगे। तो नंबर 12 किसी औरत का महरम से पर्दा ना करने का हुक्म। नंबर 13 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का जिक्र कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी अल्लाह के नबी पर दरूद भेजो। दरूदुस सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और उससे आगे है अगला पॉइंट जो है इस सूरह अहज़ाब के अंदर जो जिक्र किए गए वह 14 किसी मोमिन मर्द और औरत पर बहतान लगाने को कबीरा गुनाह का जिक्र। और नंबर 15 पर्दे का हुक्म। 16 क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। और 17 जो है गुमराह मौलवियों और पेशवाओं के बारे में क़यामत के दिन मुत्तबईन का दुगना अज़ाब का दर। ऐसे लोग जो दीन के पेशवा हैं, लीडर हैं, मौलवी हैं, पीर हैं, पेशवा हैं, तो वो वडेरे हैं, नवाब हैं, जो लोगों को गलत अकायद और गलत राह पे गामज़न करते हैं। तो क़यामत के दिन इसकी इत्तिबा करने वाले लोग इनके ख़िलाफ़ अल्लाह के दरबार में अल्लाह के हाँ दावा जो है वो दायर करेंगे, ये अल्लाह इन्होंने हमें भी ये ख़ुद गुमराह थे, हमें भी गुमराह किया है, अल्लाह तो इसको दुगना अज़ाब अता कर। कालू इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़ज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। इनको दुगना अज़ाब भी दे, उनके ऊपर बड़ी लानत भी भेज। उसके बाद है जो नंबर जो है 18 झूठ बोलने की ममानत। 19 जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐब लगाने वालों पर बरात। 19 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जो वाक़या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे कि इसकी शर्मगाह पर ये सोजल हो गई है, इस तरह का वो बीमार है, इसलिए वो हमसे अलहदा नहर पर जो है वो नहाता है। तो एक मरतबा यूँ हुआ कि जब वो कपड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर रखे तो पत्थर भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे बरना भागते रहे, यहाँ तक कि वो बनी इसराइल के पास वो पत्थर जाकर ठहरा। तो सब लोगों ने देख लिया
یہ تو جو ہے پاک ہیں، بے عیب ہیں، ان پہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح برات کی، ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کآذوا فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیلی لوگ کہتے تھے۔ اور آخری جو ہے پوائنٹ سورۃ احزاب کا جو خلاصے میں وہ ہے 20، قرآن کریم امانت کا پیش کیے جانا آسمانوں زمینوں پر اور پہاڑوں پر، اور انکار کرنا اور انسان کا اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ اور پہاڑ پہ جب نازل کی تو پہاڑ نے، آسمان نے، زمین نے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے، تو انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ جو ہے وہ 20 وہ پوائنٹس ہیں، 20 وہ پوائنٹس ہیں، نکات ہیں جو سورۃ احزاب کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آگے پھر چلیں گے۔ آج کے اتنی کافی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔